नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। मैं राजन भारद्वाज। आज पीएफ सेंस के बारे में हम एक छोटा सा वीडियो शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। पीएफ सेंस एक फायरवॉल है, सब लोग जानते हैं, नेटवर्क फायरवॉल है। तो मैं इस बारे में बहुत लंबा वीडियो ना बना करके या बहुत ज़्यादा थ्योरी ना करके प्रैक्टिकल पर ही रखूँगा। ये नहीं बताऊँगा कि बहुत लंबा ना खींचते हुए कि पीएफ वो फायरवॉल किसने शुरू की, या सन 1980 में शुरू हुई या कब शुरू हुई, या पीएफ सेंस की स्टार्टिंग 2004 में स्टार्ट करना चाहा, 2006 तक लॉन्च हुई। ये सब चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा। मैं तो सीधा सीधा कि एक फायरवॉल होता क्या है यहाँ से शुरू करते हुए और पीएफ सेंस के इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले फायरवॉल होता क्या है, छोटा सा मैं एक बहुत मामूली सा एक आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। फायरवॉल करता क्या, बेसिकली सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी करता है। सिक्योरिटी किस तरह का, लाइक हमारा एक सिक्योरिटी गार्ड होता है। उसका काम क्या होता है कि कोई भी आने वाले व्यक्ति को, जैसे कॉलोनी में सिक्योरिटी गार्ड है या हमारे कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड होता है, वो क्या करता है कि आने वाले व्यक्ति को रोकता है। नो, यू कैन एंटर इन दिस। तो इन जो भी कोई इन करता है उसको रोक देता है, एक बैरियर खड़ा कर देता है। नहीं, आप नहीं आ सकते हो, अब नहीं आ सकते हो। बोले भाई हमको अंदर जाना है, हम स्टाफ हैं या कुछ हम यहाँ वर्क करते हैं या रहते हैं यहाँ, तो एक रूल बनाया जाता है कि बोले बस आपको इनको आने देना है। सेम फायरवॉल का है। उसका बेसिक जो डिफ़ॉल्ट रूल होता है कि इनबाउंड ट्रैफिक को हमेशा ब्लॉक ही करता है, और फिर हम रूल बनाते हैं नहीं इसको अलाउ कर दो। आपने देखो कि आपकी कॉलोनी में जो गार्ड होता है बाहर, जब आप किसी कॉलोनी में जाते हो तो वो जाने देता है, जाने से पहले आपको रोकता है, नहीं आप कहाँ किससे मिलने जा रहे हो, क्यों मिलने जा रहे हो। जब वापस आते हो तो वो नहीं रोकता, तब नहीं पूछता कि आप वापस बाहर क्यों जा रहे हो, क्योंकि ये बाहर जाना आउटबाउंड अलाउ कर देता है। सेम ऑफिसों में भी होता है, लेकिन ऑफिसों में ज़्यादातर क्या होता है कि बाहर जाने वाले विजिटर को तो वो अलाउ कर देते हैं, लेकिन स्टाफ के ऊपर रूल लगा देते हैं, नहीं ड्यूटी आवर में आप बाहर नहीं जा सकते, मेड बाहर नहीं जाएंगी। या कॉलोनी में लगाते हैं कि मेड बाहर नहीं जाएंगी या स्टाफ बाहर नहीं जाएगा ड्यूटी आवर में। या कॉलोनी में आपको एक रूल लगा देते हैं कि बच्चे बाहर नहीं जाएंगे बिना परमिशन के, है ना। इसी तरह से हमारी फायरवॉल करती है कि इनबाउंड ट्रैफिक हमेशा ब्लॉक रहता है जब तक हम परमिशन ना दें। ऐसी आउटबाउंड ट्रैफिक को भी ब्लॉक, या आउटबाउंड ट्रैफिक बाय डिफ़ॉल्ट तो अलाउ होता है, बट हम ब्लॉक करते हैं। नहीं, हमको इसमें HTTPS अलाउ करना है, HTTP अलाउ करना है, बट हम ऐसा सच या FTP अलाउ नहीं करना चाहते, हम टेलनेट अलाउ नहीं करना चाहते, हम ICMP अलाउ नहीं करना चाहते। जो हमें एज़ पर रिक्वायरमेंट हम अलाउ करना चाहें या नहीं करना चाहें वो हम कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा को नेटवर्क रिक्वायरमेंट क्या है, हम किस किस चीज़ को अलाउ करेंगे इनबाउंड के लिए, किस किस चीज़ को आउटबाउंड के लिए। लाइक ए सिक्योरिटी गार्ड, कि हम सिक्योरिटी गार्ड को किसको अंदर आने देने की परमिशन दे रहे हैं और फिर किस किस को बाहर जाने की परमिशन देने दे रहे हैं, कि भाई इसको बाहर जाने दो, इसको नहीं जाने दो, या हमसे परमिशन लेकर के ही जाए, इस तरह का रहता है। तो इसको अगर इस तरह से समझेंगे मेरे ख्याल से ये ज़्यादा ईजी होगा। बहुत ज़्यादा ईजी मुझे नहीं पता कि और इससे ज़्यादा ईजी बताया जा सकता है। हो सकता है बहुत सारे लोग बता सकते हैं, मेरे हिसाब से ये एक ईजी तरीका है। और तो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंस्टॉलेशन ऑफ पीएफ सेंस, और उसके बाद मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन बताऊँगा। तो हम VMware पर इसकी ओरेकल वर्चुअल बॉक्स पर हम इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, और हम इसको नाम देते हैं पीएफ सेंस, PF। और इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो होता है FreeBSD। तो FreeBSD को मैं लेता हूँ क्योंकि ये FreeBSD OS पे काम करता है। देन विंडो, इसका टाइप ले लिया मैंने BSD। FreeBSD 64 बिट पे ये काम करेगा, इसलिए मैंने 64 बिट ले लिया है। मैं एक वर्चुअल बॉक्स का मशीन बना रहा हूँ। 1 GB रैम मेरे लिए बहुत होगी। फिर मैं आगे चल कर इसका एक हार्ड डिस्क बनाता हूँ। हार्ड डिस्क भी मुझे बहुत बड़ा नहीं चाहिए, इसमें एक छोटे हार्ड डिस्क से काम चल जाएगा। 16 GB बोल रहा है, मैं इसको 8 GB लेता हूँ, 8 GB मेरे लिए बहुत है। देन नेक्स्ट करते हैं। ये मशीन मेरा रेडी है और मैं इस मशीन को स्टार्ट करता हूँ। ये आप देख पा रहे हैं, मैंने एक पीएफ सेंस का लेटेस्ट रिलीज़ लिया है, 2.6 रिलीज़, जो कि इसका लेटेस्ट है। मैं इसको ले रहा हूँ, यहाँ मैं स्टार्ट करता हूँ। मैंने इसको, क्योंकि अभी आज की तारीख में हमारा 2.6 चल रहा है।
ये आ गया सबसे पहला ऑप्शन। ये अपने रूल्स को एक्सेप्ट करने के लिए कहता है, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब यहाँ ये इंस्टॉल पहला ऑप्शन है। दूसरा है रेस्क्यू शेल। रेस्क्यू शेल इसमें पहली बात आपका माउस नहीं चलेगा, तो माउस आपको लगाने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, क्योंकि माउस के ड्राइवर शायद उसे ना मिले, आपको इशू कर सकता है। तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, आपको माउस का रिक्वायरमेंट नहीं होता, आप एरो की से काम कर सकते हैं। रेस्क्यू सेल आपको अगर कुछ रेस्क्यू करना है, कोई चेंजेस करना है उसके लिए, या रिकवर फ्रॉम कॉन्फ़िग एक्सएमएल, आपके पास प्रीवियस इंस्टॉलेशन की एक्सएमएल पड़ी है तो आप उससे रिकवर कर सकते हैं। तो अभी तो मेरे को नया ही इंस्टॉल करना है, मैं इंस्टॉल ही दबाता हूँ। देन ये आपको पूछ रहा है कि कीबोर्ड आप कौन सा लेंगे। यहाँ डिफ़ॉल्ट इंग्लिश पे लेता है, अदरवाइज़ आप चाहें तो यहाँ जाकर कीबोर्ड चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको लगे सूटेबल, बट डिफ़ॉल्ट पे रखते हैं, इंग्लिश रखते हैं। अब यहाँ आता है इसका फाइल सिस्टम, आपका डिस्क पार्टीशन टाइप किया है। बाय डिफ़ॉल्ट इसका ZFS रहता है, और बाकी आप बायस के हिसाब से UEFI या अदर कोई मोड लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, बट मेरे को यहाँ डिफ़ॉल्ट रखना है तो डिफ़ॉल्ट पे ही चलाते हैं। अब इसके बाद ये पूछेगा आपका डिस्क टाइप में, तो इसको मैं सेम सेलेक्ट कर रहा हूँ, इंस्टॉलेशन प्रोसीड कर रहा हूँ। और स्ट्रिपिंग करनी है नहीं करनी है, रेड करना है नहीं करना है, आई डोंट रिक्वायर एनी टाइप ऑफ रेड। अब यहाँ इस जगह आकर के ये क्या करता है कि पूछता है आपको किस हार्ड डिस्क पे करना है। यहाँ आपको अगर एक से ज़्यादा हार्ड डिस्क है वो दिखाएगा, उन पर आपको सेलेक्ट करना है और स्पेस बार दबा देंगे तो यहाँ एक स्टार बन के आ जाएगा। देखिए स्टार आया, ये स्टार हट गया, यानी स्टार का मतलब सेलेक्ट हो गया है। अब सेलेक्ट हो गया है, मैं ओके दबाऊँगा और ये पूछ रहा है कि लास्ट चांस है, ये सब कुछ उड़ा देगा, यस। और इसने इंस्टॉलेशन चालू कर दिया। बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं लेता, जल्दी ये इंस्टॉलेशन पूरा कर देगा। और इंस्टॉलेशन पूरा होता है तो इस बीच में मैं थोड़ी देर ब्रेक पॉज करूँगा। अब देखिए ये यहाँ मुझसे पूछता है कि इंस्टॉलेशन इज़ नाउ फिनिश्ड है, और ये इसका पहला स्क्रीन है। आप देखिए यहाँ पहले स्क्रीन में इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट IP होता है, LAN IP होता है 192.168.1.1, ये इसका डिफ़ॉल्ट IP होता है। इससे आप इसे वेब कॉन्फ़िगरेटर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो अब हम एक सिस्टम खोलेंगे जिसमें हम वेब कॉन्फ़िगरेटर के थ्रू इसे एक्सेस कर सकें। यहाँ मैंने एक VM पे CentOS डाल रखा है, तो CentOS पर मैं इसको खोलूँगा। ये हमने इसमें IP डाला 192.168.1.1, और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ ये फायरवॉल का खुल के आ गया है पहला स्क्रीन। इसका डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम होता है एडमिन, और पासवर्ड होता है pfSense, सभी स्मॉल में होता है। ये देखिए यहाँ ये इसका फर्स्ट स्क्रीन है। यहाँ ये नेक्स्ट के लिए पूछेगा, आप इसे वेलकम स्क्रीन को नेक्स्ट कर सकते हैं। देन मैं इसको फुल स्क्रीन करने का कोशिश करता हूँ। यहाँ ये अपने ग्लोबल सपोर्ट के बारे में बता रहा है 24/7। यहाँ आप इसका होस्ट नेम दे सकते हैं, नाम आप इसको दे सकते हैं, क्या आपको नाम देना है आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर आप मतलब जो भी आप रखना चाहें। और यहाँ आप अपना डोमेन, अगर आप डोमेन के मेंबर हैं आप उस डोमेन का नाम दे सकते हैं कि मुझे इस डोमेन में इसको रखना है। अभी मैं इसको एज इट छोड़ रहा हूँ, मेरे पास कोई डोमेन नहीं है। आप यहाँ चाहें तो इसमें आपके पास अगर ऑलरेडी DNS सर्वर है तो आप DNS सर्वर दे सकते हैं। pfSense में आपको DNS रिजॉल्वर मिलता है, DNS फॉरवर्डर मिलता है, इसमें DHCP मिलता है, इसमें आपको प्रॉक्सी मिलता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको अवेलेबल होती हैं। तो आप अभी मैं इसको कोई DNS सर्वर नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई DNS सर्वर नहीं है। अब आपका आता है टाइम सर्वर, क्योंकि टाइम सर्वर मेरे पास नहीं है तो मैं इसको कोई टाइम सर्वर भी नहीं दे पा रहा हूँ। यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ ये होता है इसका टाइम जोन। टाइम जोन, हाँ मुझे पता है कि मैं इंडिया रहता हूँ, तो इंडिया में क्योंकि मेरा इंडिया में तो कोलकाता ही माना जाता है, लेकिन यहाँ क्या है कि इंडिया नहीं लेगा, यहाँ लेगा एशिया।
तो मैं इसको देता हूँ एशिया में कलकत्ता और कोलकाता दोनों ये देता है ऑप्शन। आपको जो अच्छा लगता हो, आप पुराने हिसाब से कलकत्ता रखना चाहें तो कलकत्ता भी मानेगा, और अगर आप नए हिसाब से कोलकाता रखना चाहें के वाला तो वो भी, वो उसको एक ही जगह है, वहीं वो पहुंच जाएगा GMT + 5:30, तो कुछ भी रख सकते हैं। ये अभी मैंने एशिया कोलकाता रख लिया है। इसके बाद ये कहता है कि आपका इंटरफेस टाइप, वैन इंटरफेस मेरा DHCP है, ऑब्वियसली ब्रॉडबैंड से चल रहा है अभी तो फ़िलहाल। एंड स्टैटिक IP अगर आप कुछ कॉन्फ़िगरेशन देना चाहें वो दे सकते हैं, DHCP। बाकी सभी चीज़ों को हम बाद में दिखाते हुए मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। और लास्ट में ये है लैन IP अगर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। 192.168.1.1 इसका डिफ़ॉल्ट होता है, आप अपने नेटवर्क के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। एडमिन पासवर्ड हमेशा कहा जाता है कि इसका जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है pfSense होता है, तो आपको उसको चेंज कर लेना चाहिए। वो किसी भी फायरवॉल का डिफ़ॉल्ट पासवर्ड या कहीं भी डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जो भी आपको मिलता है उसको रखना एक अच्छा प्रैक्टिस नहीं होता। तो मेरा नाम राजन है, मैं रख ले रहा हूँ, राजन भारद्वाज रख लूँ, नहीं मैं रखता हूँ RAJN@123 RAJN@123। वैसे इतना इसी पासवर्ड नहीं रखा करते, बट फ़िलहाल तो यही रख लेते हैं। देन रिलोड करेंगे और ये आपका फायरवॉल रेडी हो जाएगा, है ना। रिलोडिंग इन प्रोग्रेस, आपका ये आ गया और ये फिनिश। ये इसका फर्स्ट इंटरफेस है जो कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ अगर मैं आपको सही से दिखा पाऊँ तो ये आपका सिस्टम से जहाँ मेन सेटिंग्स के बारे में, सबसे पहले मैं आपको इस डैशबोर्ड के बारे में बता दूँ। ये सिस्टम इन्फॉर्मेशन है कि आपका फायरवॉल का नाम क्या है, यूज़र नेम क्या है और किस नाम से आपने यूज़र से लॉगिन किया है। बेसिकली सिस्टम आपका कौन सा है, क्योंकि मैंने वर्चुअल बॉक्स लिया है, बायोस कौन सी है, वर्जन कौन सा है, CPU टाइप कौन सा है कि कौन सा आप CPU यूज़ कर रहे हैं, हार्डवेयर क्या है, और यहाँ मेन चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। इनमें ज़्यादातर देखने का होता है आपका CPU और मेमोरी का यूटिलाइजेशन कितना जा रहा है और डिस्क आपका कितना % फ्री है। यहाँ से आपके दोनों इंटरफेस दिख रहे हैं। आप और इंटरफेस अगर होंगे तो वो भी आपको दिखाई देंगे। और अगर आप इसमें कुछ और जोड़ना चाहें, लाइक गेटवे आपके कौन सा है, तो ये गेटवे यहाँ ऐड कर जाएगा और यहाँ आपको दिख जाएगा। जैसे ये अगर आप ऐड करेंगे, मैंने यहाँ गेटवे ऐड कर लिया, देखिए यहाँ गेटवे दिखने लगा। और अगर आप कुछ और ऐड करना चाहें, ट्रैफिक वगैरह, तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ ऐड कर सकते हैं। जो भी यहाँ अवेलेबल है वो सभी आप मेन स्क्रीन पे ऐड कर सकते हैं, बट सारी एक साथ नहीं देखी जा सकती, तो हम इसलिए रिक्वायर्ड चीज़ें ही ऐड करते हैं, फालतू चीज़ें हम इसको ऐड नहीं करते हैं, सो दैट कि हमको ज़्यादा भरा हुआ डेस्कटॉप होगा तो हमको देखने में इशू होगा, इसलिए हम इसको एक रिक्वायर्ड कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से रखते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि मुझे यहाँ क्या क्या मिलता है, तो मैंने जैसे अभी ट्रैफिक किया तो ये ट्रैफिक को शो करने लगा। अगर मैं चाहूँ इसमें कुछ अलाइन करना कि मेरे को लैन का नहीं देखना, तो मैं यहाँ ये की है इस पर क्लिक करूँगा और नीचे आऊँगा तो यहाँ ऑप्शन आ जाएंगे कि आप कौन सा ट्रैफिक देखना चाहते हैं, लैन वैन दोनों या एक। अब आते हैं हम इसके सिस्टम में। मेन होता है हमारा यहाँ जनरल सेटअप, जिसमें ये दिखाता है आप नाम वगैरह जो वहाँ हमने शुरू में चेंज किए थे वो हम दोबारा भी यहाँ चेंज कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग से अगर मैं बात करूँ तो सिस्टम के अंदर आपका मेन चीज़ों के बारे में आज मैं आपको जस्ट बता देता हूँ। सेकंड वीडियो में आपको मैं आगे अदर चीज़ों के बारे में भी बताऊँगा, ज़रूर बताऊँगा। तो मेन चीज़ होती है हमारे फायरवॉल के रूल्स। फायरवॉल के रूल्स हमारे पास ये
वैन रूल में देखिए सभी कुछ ब्लॉक है, कुछ भी अलाउ नहीं है। लैन रूल में अगर मैं डिफ़ॉल्ट रूल की बात करता हूँ तो देखिए डिफ़ॉल्ट आपका IPv4 एंड IPv6 दोनों अलाउ है ना। एंटी लॉकआउट रूल तो अलाउ है ही, लेकिन IPv4 और IPv6 में हर तरह का ट्रैफिक अलाउ है। अब अगर मैं चाहूँ कि हाँ किसी भी पोर्ट पर या किसी भी व्यक्ति को हम कुछ ब्लॉक करना चाहें तो हम उसको ब्लॉक कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए मैं एक रूल बनाता हूँ, एक IP है, यहाँ कोई इंटरफेस लैन पे बन रहा है, पास का बनेगा रिजेक्ट का, मैं ब्लॉक भी कर सकता हूँ रिजेक्ट। ब्लॉक और रिजेक्ट में अंतर क्या है? ब्लॉक और रिजेक्ट में अंतर क्या है कि हम जो इंटरनल ट्रैफिक होता है उसको हम रिजेक्ट करते हैं, जो अंदर के ट्रैफिक को हम रिजेक्ट करते हैं कि वो बाहर जाने से पहले रिजेक्ट हो तो दूसरे को पता चल जाए हमें रिजेक्ट हूँ। बट बाहर से आने वाले ट्रैफिक को हम हमेशा ब्लॉक ही करते हैं कि उसको हम ये नहीं बताते कि हमने इसे रिजेक्ट किया, क्या किया, जैसा है आया और ख़त्म। लाइक जैसे घर में कोई बच्चा है किसी काम को कह रहा है कि मैं इसको करना चाहता हूँ तो हम उसको मना करते हैं, नहीं आप नहीं करोगे। बट बाहर का कोई पूछे मैं इसको कर सकता हूँ तो हम अनसुना करके और उसको करने भी नहीं देते। लाइक बाहर का कोई व्यक्ति आपसे बात करना चाहे, या कभी कभी देखा हो कि एक बैगर आता है जिसको आप इग्नोर करना चाहते हैं, वो कुछ बोलता है आप उसको इग्नोर ही कर देते, उसको कुछ नहीं देते। बट बच्चा कुछ कहता है कि मेरे को ये दे दो तो आप उसे मना करते हैं, नो वी आर नॉट गिविंग दैट। तो बाहर के ट्रैफिक को हम ब्लॉक करते हैं, अंदर के ट्रैफिक को हम रिजेक्ट या पास दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। एंड इस रूल को हम डिसेबल भी कर सकते हैं, या हमारे पास इंटरफेस है हम लैन पे बनाएंगे या वैन पे बनाएंगे, ये हमारे पास ऑप्शन है। और IPv4 या IPv6 या दोनों के लिए भी बना सकते हैं। रूल किस पे लगेगा? TCP पर, UDP पर, TCP UDP दोनों पर, ICMP पर, ISC पर, जितने भी आपके प्रोटोकॉल हैं सब के लिए देगा। इसके बाद हमारा जो ऑप्शन आता है ये आता है कि सोर्स कौन सा सोर्स होगा, सिंगल होस्ट और एलियास, हम कोई एलियास भी बना सकते हैं, किसी एक सिंगल होस्ट को भी दे सकते हैं। नेटवर्क पूरे के नेटवर्क के लिए बना सकते हैं। इस तरह की इसमें जितनी भी लैन नेट, लैन एड्रेस, वैन एड्रेस, PPO एड्रेस, LTP क्लाइंट, ये सब इसमें दिया होता है। फिर आता है आपका डेस्टिनेशन, कहाँ जाना चाहता है। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन होता है सिंगल होस्ट या किसी एक नेटवर्क को हम अलाउ करते हैं। सपोज़ करो मैंने सिंगल होस्ट किया या अदर कुछ किया तो उसके अकॉर्डिंग माना मैं अभी तो मैंने TCP पूरा लिया था, अभी मैं माना यहाँ पर लेता हूँ सिंगल होस्ट लेता हूँ। तो हमें होस्ट का नाम देना होगा कि हमें होस्ट का IP एड्रेस क्या है, 8.1 दे दिया। यहाँ आप देख रहे होंगे मैंने IP चेंज किया क्योंकि मेरे ब्रॉडबैंड की IP से ही मैच कर रहा था तो मुझसे वर्क नहीं करने दे रहा था। अब यहाँ पर एक ये आ रहा है कि यहाँ मैंने एनी लैन एड्रेस या कोई सिंगल होस्ट को या किसी नेटवर्क को दे रहा हूँ, तो यहाँ मेरे पास आता है कि आप कौन कौन से पोर्ट को अलाउ करना चाहेंगे। मैंने एनी भी कर दिया, तो पोर्ट कौन कौन से अलाउ करेंगे, BGP पोर्ट अलाउ करेंगे, DNS पोर्ट अलाउ करेंगे, FTP पोर्ट अलाउ करेंगे, HTTPS पोर्ट अलाउ करेंगे, HTTP पोर्ट अलाउ करेंगे, IMAP पोर्ट अलाउ करेंगे, LDAP पोर्ट अलाउ करेंगे। जो भी आप पोर्ट अलाउ करना चाहते हैं आप उस पोर्ट को कर सकते हैं। और इनकेस आप इनमें से कोई पोर्ट नहीं चूज़ कर पा रहे, आपको अलग से कोई पोर्ट अलाउ करना है तो आप उसे भी अलाउ कर सकते हैं। ये भी आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप उसे अलाउ कर सकें। यहाँ आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आप उस पोर्ट को अलाउ कर देंगे वो उस पर चल जाएगा। यानी कि अगर आप अदर करते हैं तो यहाँ आप डिफ़ाइन पोर्ट कर सकते हैं, जैसे मैं कर देता हूँ 11943, इस तरह का कोई पोर्ट कर देता हूँ, उसको ये अलाउ कर लेगा। और फिर हम इसका लॉग करना चाहते हैं, नहीं चाहते, इसका जो ट्रैफिक होगा हम उसको लॉग कर सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं और इसको सेव कर सकते हैं। एडवांस में और भी ऑप्शन है, ये मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊंगा। तो अभी मैं बहुत लंबा ना खींचते हुए आपको जस्ट रूल दिखाया है और मैंने आपको मेन इसका डैशबोर्ड दिखाया है। इसके अलावा इसमें एक होता है आपका यूज़र क्रिएशन का ऑप्शन होता है, यहाँ से आप यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी एक यूज़र उठा करके आप उसको नाम दे दीजिए, उसको पासवर्ड दे दीजिए, उसका फुल नेम आपके उसके डिस्क्रिप्शन के लिए कब तक के लिए होगा, एक्सपायर कब करेगा। इसके अलावा
उसका सर्टिफिकेट क्रिएशन भी मैं आगे आपको इस अगली वीडियोज़ में बताऊँगा। फ़िलहाल के लिए तो मैं आपको बहुत छोटे इसमें लेके चल रहा हूँ। इनकेस अगर आपको अच्छा लगेगा, आपको अच्छा पसंद आएगा, तो मैं आपको बताऊँगा कि हम कैसे यूज़र बनाएंगे, कैसे ग्रुप बनाएंगे, कैसे सर्टिफिकेशन बनाएंगे, सेटिंग में क्या रखेंगे, ऑथेंटिकेशन सर्वर अगर हम कोई लगाते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे। इवन यहाँ पर एक एडवांस ऑप्शन होता है जिसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, एडमिन एक्सेस, इवन नोटिफिकेशन, कुछ मेल वगैरह आपके पास है, फायरवॉल, नेट, मिसलेनियस, अदर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। इसके फ़िलहाल मैं जस्ट एक ऑप्शन ही आपको बता पा रहा हूँ। सर्टिफिकेट मैनेजर में आपको CA सर्टिफिकेट, अथॉरिटी सर्टिफिकेट एंड अदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो भी मैं आगे आने वाली, अगर आपको ये पसंद आता है, आप लोग डिमांड करेंगे तो बताऊंगा, अदरवाइज़ नहीं। हाई अवेलेबिलिटीज़ होती हैं इसमें कि आपका एक सर्वर डाउन हो तो दूसरे पे चले जाएं। रजिस्टर होता है और आपके पैकेज मैनेजर होता है, आप नए थर्ड पार्टी पैकेज इसमें डाल सकते हैं, राउटिंग डिफ़ाइन कर सकते हैं। इंटरफेसेस में भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि आप अदर इंटरफेस को ऐड कर सकते हैं जो कि आपके इसमें नेटवर्क में लगे हों। इवन आप यहाँ से वायरलेस वीलेंस वगैरह बना सकते हैं। इसके अलावा फायरवॉल में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, PF ब्लॉकर वगैरह, PF ब्लॉकर अलग से डालना होता है इसमें। वर्चुअल IP वगैरह डिफ़ाइन कर सकते हैं, ट्रैफिक शेपर डिफ़ाइन कर सकते हैं। बाकी के आगे के DSCP हैं इसमें, और स्क्विड जो आप लोग जानते हैं कि प्रॉक्सी होता है, वो भी आपको अलग से बहुत सारे इसमें थर्ड पार्टी डालने होते हैं। आप अपने नीड के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। VPN जो इसमें मिलती है मेनली L2TP एंड IPsec और OpenVPN, 3 तरह की VPN मिलती हैं। तीनों में से आप जो आपको इजी लगे या जो आपका सूटेबल हो उसके अकॉर्डिंग आप VPN क्रिएट कर सकते हैं और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं आपकी डिमांड्स के अकॉर्डिंग। मैं आगे उसे बताऊंगा। स्टेटस में आप इसका स्टेटस देख सकते हैं किसी भी चीज़ का, जैसे IPsec का देखना हो, मेरी OpenVPN का देखना हो, बट अभी हम यहाँ कोई ऐसा VPN वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हैं, या आपको लॉग देखना हो, ये सब यहाँ कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक ऑप्शन होता है डायग्नोस्टिक में आप पिंग करना, राउट करना और कमांड प्रॉम्प्ट की कमांड देना और ट्रेस रूट करना, PF टॉप करना और हॉल्ट करना भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से हॉल्ट किया जाएगा। आप रिबूट करना, ये सब चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं। इवन आप इसका बैकअप लेना, रिस्टोर करना, वो ऑप्शन भी यहाँ अवेलेबल होते हैं। लेकिन अभी के लिए मैं इतना ही रखूँगा। अगर आपको अच्छा लगता है, आपकी डिमांड होती है, तो मैं अगला वीडियो पर कुछ बताऊँगा। थैंक यू।